नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल एडू स्कूल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम चंद्रयान 1 और 2 कवर किए थे। इस वीडियो में हम आपको चंद्रयान 3 के बारे में बताएंगे। चंद्रयान 3 जो है अभी के समय में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हाल ही में ये लॉन्च किया गया है। तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए इससे जो है क्वेश्चन एक दो पूछ लिए जाते हैं। तो आपके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है टॉपिक, इसको आप ध्यान से देखिए और कहीं आप नोट्स बना लीजिए ताकि जो है आप एग्जाम में 1 से 2 सवाल आप बना सकें। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, चंद्रयान 3 मिशन की थीम क्या थी? तो इसकी जो थीम क्या थी वो ऑप्शन है आपका साइंस ऑफ द मून, ज्योग्राफी ऑफ द मून, हिस्ट्री ऑफ द मून और ऑल ऑफ द अबव। देखिए इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे कि जो है आपका माइंड जो है सोचेगा कि जो है ये भी सवाल हो सकता है, ये आंसर हो सकता है सही, ये भी हो सकता है। तो थोड़ा सा आप कंफर्म रहेंगे तो क्वेश्चन जो है गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा साइंस ऑफ द मून। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन आपका है, चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 14 जुलाई 2023 को जो है ये लॉन्च किया गया था, हाल ही में चंद्रयान 3। ठीक है, अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 का कुल खर्च कितना था? ये कितना खर्च इसमें लगा था इसको बनाने के लिए? तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपके 4 दिए गए हैं, आप इसको कमेंट में दे सकते हैं उत्तर। तो इसका सही आंसर आपका है 615 करोड़, यानी चंद्रयान 3 को बनाने के लिए 615 करोड़ खर्च हुए थे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, चंद्रयान 3 में कुल कितने ऑर्बिटर थे? तो ऑर्बिटर कितने भेजे गए थे चंद्रयान 3 में? तो वो कितने थे? 2 थे कि 3 थे कि 1 थी या एक भी नहीं? देखिए इसमें एक भी नहीं भेजा गया था क्योंकि जब चंद्रयान 2 भेजा गया था तो उसमें ऑर्बिटर जो है क्रैश नहीं हुआ था। उसमें जो है क्रैश क्या हुआ था? लैंडर और रोवर, मतलब लैंडर जो था जो वही जो है क्रैश हो गया था। लेकिन इसमें क्या हुआ था कि चंद्रयान 3 में इसलिए नहीं भेजा गया था क्योंकि वो उसमें क्रैश हुआ था। इसमें तो सफल अनावरण सही से काम किया है और सही से सतह पे लैंड भी कर गया है। तो इसलिए जो है इसका सही जवाब होगा एक भी नहीं, क्योंकि ऑर्बिटर हम चंद्रयान 2 में ही भेजे थे तो उससे वो संपर्क करके कार्य कर रहा था और चंद्रयान 1 में ऑर्बिटर ही क्या हुआ था? क्रैश हो गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक भी नहीं। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 का सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा पर कब हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सॉफ्ट लैंडिंग, यानी कि जब लॉन्च हुआ था उसके बाद सॉफ्ट लैंडिंग जो हुआ था तो वो कब हुआ था? तो सही जवाब आपका है 23 अगस्त 2023 को। ठीक है, तो 23 अगस्त 2023 को इसकी सफल जो है सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा पे सतह पे जो है कर ली गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, और ये किस जगह पे जो है क्या कहते हैं दक्षिणी ध्रुव पे जो है ये सतह पे लॉन्च हुआ था, जो कि विश्व का भारत जो है पहला ऐसा देश बन गया जो कि दक्षिणी ध्रुव पे सफल लैंडिंग जो है किया है। ठीक है, तो सही जवाब इसका है 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के सतह पे चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये नोट्स है आपका जो है चंद्रयान 3 से रिलेटेड, इसको जरा आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। लॉन्च डेट जो है 14 जुलाई 2023 का है। ठीक है, 14 जुलाई 2023 को ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, और ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसकी लॉन्चिंग की गई थी। सॉफ्ट लैंडिंग कब हुआ था? 23 अगस्त 2023 को। ठीक है, और लैंडिंग पॉइंट जो था वो कहाँ पे था? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, यानी दक्षिणी ध्रुव पे इसकी लैंडिंग करनी थी। चंद्रयान 2 भी जो है दक्षिणी ध्रुव पर ही लैंडिंग करनी थी, लेकिन क्या हो गया था? वो क्रैश हो गया था। ठीक, इसकी थीम जो थी क्या थी? साइंस ऑफ द मून। लॉन्च वजन जो था उसका कितना था? 3900 किलोग्राम। तो करीबन 3900 किलोग्राम इसकी लॉन्च वजन थी। लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? इसरो द्वारा। ठीक है, और रॉकेट जो था LVM-3, ठीक है, LVM-3 मार्क 4, ठीक है, M3 M4, ठीक है, LVM-3 M4 है ना। तो
इंजन इसका क्या था, C-20 क्रायोजेनिक, ठीक है, C-20 क्रायोजेनिक। लैंडर को इसमें भी क्या कहते हैं हम, विक्रम, रोवर को प्रज्ञान। और इसमें जो ऑर्बिटर की बात करें तो ऑर्बिटर जो है हम इसमें जो है नहीं भेजा गया था, क्योंकि ऑर्बिटर चंद्रयान 2 में पहले से वहां पे मौजूद था। ठीक है, ठीक है, ये आपका नोट्स हो गया। क्वेश्चन आपका है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में भारत का स्थान है। तो भारत का कौन सा स्थान है, ये पहला स्थान है, क्योंकि अब तक जो है कोई भी देश जो है इसको सफल लैंडिंग नहीं किया था दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक है, तो पहला आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या है, LVM-3 और M4। ठीक है, तो आंसर आपका 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 कहां से लॉन्च किया गया था। तो चंद्रयान 3 जो है कहां से लॉन्च किया गया था। ऑप्शन इसमें है अंतरिक्ष केंद्र बेंगलुरु, अंतरिक्ष केंद्र रूस, जापान अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा, देखिए इसमें ऐसे पूछा जाए तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज होकर के अंतरिक्ष केंद्र बेंगलुरु मार देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसका सही आंसर होगा। इस वाले क्वेश्चन में इनमें से कोई नहीं आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 में लैंडर को चंद्रमा के किस ध्रुव पर लैंड करना था। तो सही जवाब क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर जो है चंद्रमा के सतह के दक्षिणी ध्रुव पर जो है लैंड करना था। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका जो नेतृत्व जिसने किया था उसका क्या नाम है, वो है रितु करिधल। ठीक है, इनको वुमेन रॉकेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका सवाल है इसमें, चंद्रयान 3 के मॉड्यूल क्या थे। मॉड्यूल कितने थे, प्रोपोर्शनल मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल, रोवर मॉड्यूल या सभी। तो ये तीनों मॉड्यूल जो थे चंद्रयान 3 के थे, 3 मॉड्यूल, प्रोपोर्शनल मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 के किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये चंद्रयान 3 आखिर किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया था। तो वो इसका सही आंसर क्या है, इसरो। इसरो द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो सही आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये नोट्स है आपका जो है चंद्रयान 3 से रिलेटेड, कौन सा मून मिशन था। तो भारत का तीसरा था। ठीक है, लेकिन देखा जाए तो ये पहला मिशन होगा जो कि लैंड किया था दक्षिणी ध्रुव पर। तो विश्व में पहला मून मिशन जो था चंद्रयान 3 जो कि दक्षिणी ध्रुव के लिए था, लेकिन टोटल अगर भारत की बात करें तो भारत का तीसरा मून मिशन था। ठीक है, जहां लैंड हुआ था उसको क्या कहा गया, उसको कहते हैं हम शिव शक्ति पॉइंट, इसका नाम दिया गया। ठीक है, शिव शक्ति पॉइंट। तो ये पॉइंट जो है 3 है। पहला वाला जो था जवाहर पॉइंट से टकराया था, दूसरा वाला जो टकराया था उसको हम तिरंगा पॉइंट कहते हैं, और जहां लैंड हुआ था चंद्रयान 3 उसको कहते हैं हम शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, महत्वपूर्ण कार्य इसके क्या था, लैंडर की चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराना। ठीक है, सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद वहां पे जो सतह है उससे मिट्टी और बाकी चीजों की खोज करना है, तो अभी चल रहा है। ठीक है, लॉन्चिंग के समय इसरो के अध्यक्ष जो थे चंद्रयान 3 के समय वो एस सोमनाथ थे। ठीक है, नेतृत्व किनके द्वारा किया गया, रितु करिधल, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया कहते हैं इनको। ठीक है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी वीर मुथुवेल थे। ठीक है, उस समय जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है उस समय के, पी वीर मुथुवेल। ठीक है, मॉड्यूल जो है इसके 3 है, प्रोपोर्शनल मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल। तो 3 आपके मॉड्यूल हो गए। ठीक है, अब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था तब उसका कुल वजन क्या था। ठीक है, तो वजन इसका टोटल क्या था, 3900 किलोग्राम। तो ऑप्शन आपका जो है सही आंसर होगा 3900 किलोग्राम। अगला प्रश्न है, इनमें किस व्यक्ति को रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया कहा गया है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा,
रितु करिधल। ठीक है, रितु करिधल को रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर क्या होगा? 19 अगस्त 1969 को। ठीक है, 19 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है चंद्रयान 3 जहां सॉफ्ट लैंडिंग किया था उस पॉइंट को क्या कहा गया? ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? शिव शक्ति पॉइंट। तो ऑप्शन आपका सी जो है सही होगा, शिव शक्ति पॉइंट। इतने सवाल आप कवर किए हैं चंद्रयान 3 से रिलेटेड। इसी में से कोई ना कोई सवाल जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, इसलिए आप सभी को एक नोट्स बना करके बार बार आप रिवीजन करके याद कर लीजिए। ठीक है,